आप में से जितने भी छात्र आईएएस 2027 प्रारंभिक परीक्षा देने की सोच रहे हैं, 2027 में आपने लक्ष्य बनाया है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करने का मतलब है अंतिम लिस्ट में आपका नाम आना। यदि ये सपना आपने सजोया है तो ये सेशन आप सभी के लिए है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे 2028 2029 वाले भी हों। निश्चित तौर पे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार अटेम्प्ट दे चुके होंगे। 2027 का पेपर जरूर देख लिया होगा आपने, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ। जीएस का भी देखा होगा, सीसेट का भी देखा होगा, सिलेबस भी देखा होगा, प्री भी देखा होगा, मेंस भी देखा होगा। कुछ बदला बदला सा लग रहा होगा आपको, कुछ बदलाव हुए हैं पैटर्न में, कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। और मैं एक चीज और दावे के साथ कहता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं देखा होगा, ना सही से सिलेबस देखा होगा, ना भी 26 का पेपर। उनको लगता है 27 में हमें एग्जाम देना है, 27 में राजा की तरह जाएंगे और एग्जाम देके आ जाएंगे। नहीं, अभी भी समय है। देखो 27 में यदि आपको आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसकी आज मैं एक साइंटिफिक सही रणनीति आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप उस रणनीति को मेरे साथ सही तरीके से समझ लेते हैं, भरोसा दिलाता हूं कि आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है, कोई भी, कोई भी नहीं रोक सकता। आप स्वयं नहीं रोक पाएंगे, हो जाएगा रिजल्ट। पर जो बातें कहूं वो बातें हुबहू माननी पड़ेंगी। कैसे करनी चाहिए शुरुआत? अभी शुरुआत ही है। पहली बात तो प्रतीक्षा नहीं करनी है कि अब समय आएगा तब करूंगा। एक फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, इसका नाम है एसपीआर फार्मूला। एसपीआर फार्मूला में सबसे पहला चीज है सिलेबस। सिलेबस का गहन अनुसंधान। वैसे भी यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि सिलेबस अपरिभाषित है। आयोग इस सिलेबस के अनुसार प्रीलिम्स का पेपर नहीं बना रहा है, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। मेरे हाथ में 2026 का पेपर है, इस पेपर में इतना लेंदी पेपर था। अब देखो, जब बात सिलेबस की आती है, सिलेबस में दो चीजें आती हैं। विषय को कंप्लीट करना, विषय मतलब जो भी दिया गया है आयोग ने, विषय को पूर्ण करना, पहली बात। दूसरा, एग्जाम के स्तर पे जाके पूर्ण करना, एग्जाम के स्तर के आधार पर पूर्ण करना, एग्जाम के लेवल पे जाकर के पूर्ण करना। एग्जाम के लेवल पे पहला है सिलेबस में विषय को तो पूर्ण करना है, लेकिन एग्जाम के लेवल को भी तो समझना है। कहां से समझ लोगे एग्जाम का लेवल? उसके लिए एसपीआर फार्मूला में पी जो आपका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू। 2026 का पीवाईक्यू आ चुका है आपके पास, प्री का आ गया है, मेंस का आ गया है, मेंस का 2025 का भी है आपके पास। और तीसरा काम है रिवीजन। बस ये तीन आधार हैं जिससे सिलेक्शन किया जा सकता है। पहले सिलेबस को समझना और सिलेबस के हर विषय को पूरा करना, कंप्लीट करना पहला काम है। जब तक सिलेबस नहीं करोगे और एग्जाम दोगे, आप यूपीएससी के दुष्चक्र में फंस जाओगे। मैं आपसे बता रहा हूं, आप ऐसा फंसोगे कि आप एक अटेम्प्ट बच के जल्दबाजी में 5-6 साल 8 साल भी खराब करोगे, हो सकता है सारा सपना ही चकनाचूर हो जाए। ये भी बता दे रहा हूं। पहला काम सिलेबस को समझ लो, गहराई से समझ लो, और फिर एक स्ट्रेटजी बना लो कि अब इसको पूर्ण कैसे करना है। हो सकता है सेल्फ स्टडी से करो, हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन करो। मेरे द्वारा भी आप सभी के लिए प्रशासक बैच चलाया जाता है। प्रशासक बैच में मैं पूरी कंप्रिहेंसिव तैयारी आपकी करवाता हूँ। ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सिलेबस सेक्शन पे निःशुल्क है सिलेबस, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यूपीएससी के नए पैटर्न पर ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे प्रशासक बैच में, वहां पर पीडीएफ मैंने लगवा दी है। पहला काम है सिलेबस को समझना, सिलेबस रिसर्च करना।
क्या सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में क्या टॉपिक हैं, क्या सब टॉपिक हैं, किसी सब्जेक्ट की कितनी गहराई है, ये सब चीज़ें आपको कितना टाइम लगता है। 12 महीने बहुत होते हैं यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने में। यदि आप एक गंभीर बच्चे हैं, 12 से 18 महीने में सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट हो जाता है। बस आप गंभीर होने चाहिए, आप में रेगुलरिटी होनी चाहिए, आप निरंतर व्यक्ति होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ है, अभी तो जोश आ जाएगा, फिर बाद में ठंडा पड़ जाएगा। तो आपको एक व्यवस्थित आपके पास रूटीन होना चाहिए, एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए अभी भी मेरे पास 2 डायरी रहती हैं। एक डायरी मेरी ये है, इसमें मैं जो भी काम होता है आप लोगों को पढ़ाना है, लिखाना है, प्रोग्राम है। एक डायरी ये है, डेली 2 डायरी मेंटेन करता हूँ। सिस्टमेटिक बनने के लिए आपके पास चीज़ें लिखित में रहनी चाहिए। आपको कल क्या पढ़ना है, एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया है, डायरी का यूज़ कैसे करें, उस वीडियो को जरूर देखना है। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश है, और या फिर आपके बैच में भी आपको मिल जाएगा। तो परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपके पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल होना चाहिए, एडवांस किताबें होनी चाहिए, NCERT वगैरह होनी चाहिए, और निरंतर आपको एक अभ्यास भी करना है, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आज पढ़ लिया कल सो गए, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम है सिलेबस को कंठस्थ करें, सिलेबस को रटें। सिलेबस आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। एग्जाम पैटर्न को समझे, प्रीलिम्स का पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, आयोग हर बार कैसे पूरे पेपर को एक नयापन सा देता है, किस टाइप के टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण में राष्ट्रीय उद्यान से सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, वहां की पूरी ज्योग्राफी को पूछ देता है कि अच्छा रिवर है तो कौन सी रिवर जाती है, आसपास कोई जनजातियां तो निवास नहीं करती हैं वहां पे। आप पहले इस बात को समझो, तभी तो आप सही तरीके से पढ़ पाओगे। प्रीलिम्स का लेवल, मेंस का लेवल, इंटरव्यू का लेवल, इन सबको समझना पड़ेगा, तब आप में गंभीरता आएगी, तब आप में गंभीरता आएगी। तो पहला काम है सिलेबस को समझना, और दूसरा काम है सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करना। देखो 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, एक प्री का सब्जेक्ट और एक मेंस का सब्जेक्ट, और अप्रोच आपका मेंस ओरिएंटेड आपको हमेशा रखना है, कभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखना है। अप्रोच आपका मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड आपको अप्रोच अपना बना के चलना है। केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच से आपका कुछ नहीं होने वाला है। पीटी निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आफत आ जाएगी अब, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन डाल दिया है। आपके अंदर एक रीडिंग स्किल होना चाहिए, आपके अंदर एक राइटिंग स्किल होना चाहिए। एग्जाम की 2 बड़ी डिमांड है, IAS एग्जाम की 2 बड़ी डिमांड है, 2 बड़ी डिमांड IAS एग्जाम की है। यही चीज समझाना चाहता हूं, यूपीएससी एग्जाम की 2 बड़ी डिमांड है, और ये यूपीएससी के स्टेट PCS की भी डिमांड यही है आपकी। एक तो आप में राइटिंग स्किल, लिखने की क्षमता, लिखने का कौशल, ठीक है, लिखने का कौशल, और दूसरा रीडिंग की स्किल आपके अंदर होना चाहिए, रीडिंग स्किल। स्पीड रीडिंग होनी चाहिए आप में, डीप रीडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो है पढ़ें कैसे, जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको इतना क्रिस्टल क्लियर करेगा कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्पीड रीडिंग करते हैं, कैसे डीप रीडिंग और कैसे एक्टिव रीडिंग करते हैं। लिखना और पढ़ना जिसका तेज है वो इस आयोग के पेपर को कर पाएगा। कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है, कोचिंग से पढ़िए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोचिंग ज्वाइन करिए, आप इनफैक्ट मेरे से पढ़िए, प्रशासक बैच का हिस्सा बनिए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए। NCERT का 1 घंटे का एक रीडिंग चैलेंज में चलाता हूं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक मैं हमेशा बताता हूं। मैं बुक लिस्ट आपको बताऊंगा। अर्थव्यवस्था के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है ना। ज्योग्राफी के लिए एक GC लियोन की पुस्तक आती है, एटलस आता है आपका, या माजिद हुसैन की किताब आती है। करंट अफेयर्स, समाचार पत्र, आपकी इंग्लिश की बहुत बुरी हालत है, द हिंदू नहीं पढ़ सकते आप, तो फिर एक अच्छा हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना पड़ेगा, एक मासिक पत्रिका आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी एक अच्छी मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, विजन IAS की जैसे मंथली मैगजीन अच्छी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, आप उस पर कभी भी आप उसमें संदेह ही करते रहते हैं कि ऑप्शनल का क्या होगा।
तो सब कुछ आपको पहले एक बार सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा। आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी। प्री की और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है, प्री और मेंस की एक साथ तैयारी होती है, जिसको लेकर आपको चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आंसर राइटिंग, लिखना शुरू करना, ये भी नहीं करते आप लोग। ये लगता है जब पीटी निकल जाएगा तब लिख लेंगे, हमसे बढ़िया कौन लिख पाएगा, हम तो सबसे बड़े लेखक हैं, हमें तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा, हम तो बहुत आसानी से लिख डालेंगे। इतना आसान नहीं है राइटिंग करना, सीखने में साल भर लग जाता है। पर डे आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखना चाहिए जो आप नहीं लिखते हैं। पिछले 10 साल के मेंस के क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन, उसका एक डिटेल रिसर्च आपके पास होना चाहिए। ध्यान से उनको देखना, ध्यान से उनको हल करना। पीवाईक्यू काम, तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया जिसका नाम है एसपीआर फार्मूला, एसपीआर का मतलब है सिलेबस, सिलेबस पढ़ना, एग्जाम के पैटर्न को समझना और सिलेबस को उस आधार पे तैयार करना। पी का मतलब है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप सिलेबस को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपको आयोग की डिमांड समझ में आएगी। और ये आपका है रिवीजन, सब पढ़ने के बाद भी रिवीजन आपके उसमें मिसिंग होता है। यदि डेली 8 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे नया पढ़िए, 3 घंटे रिवीजन करिए। आज का आज रिवीजन होना चाहिए। एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें मैंने रिवीजन टेक्निक आपकी डायरी से बताई है। डायरी बहुत चमत्कारिक चीज है जहां पे आप मेंशन करके रखते हो कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है, किस दिन किसका रिवीजन करना है ना। मैंने आप सभी को रिवीजन का एक फार्मूला दिया है ना, SRRR फार्मूला। SRRR का मतलब है पहले आपको स्टडी करना है, फिर रिवीजन 1 करना है, फिर रिवीजन 2 करना है और फिर रिवीजन 3 करना है। यानी एक बार पढ़ी हुई चीज को 3 बार रिवाइज करना है। और जब भी आज आप कोई चीज पढ़ते हैं, मान लीजिए आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो उसको विदिन 24 घंटे के अंदर आपकी डायरी में आपको मेंटेन करके रखना है कि 24 घंटे के अंदर वो रिवाइज हो जाए। फिर नेक्स्ट 7 डेज में आपको उसका रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट 30 डेज में आपको उसका रिवीजन करना है। ये जब तक आप टेक्निक नहीं लेके चलोगे आपका रिवीजन कभी भी पूरा नहीं होगा। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा ताकि एग्जाम हॉल पे चीजें आपकी रिकॉल हो, तब जाके एसपीआर फार्मूला के तीनों पॉइंट लागू हो पाएंगे। नहीं करेंगे नहीं होगा। शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना होगा। आप सभी मेरे साथ जो भी पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट में प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स सब्जेक्ट नहीं है, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी है, इस बात को समझिए। तो यूपीएससी 2027 सिविल सर्विसेज एग्जाम की मुकम्मल और विस्तार से तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 5 प्रमुख पिलर समझकर चलना पड़ेगा। पहला काम है परीक्षा के 3 चक्र है आपके, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसको समझना है। और इसमें से आपको तब तक प्रीलिम्स नहीं देना जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करिए और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए। लाइन टू लाइन जो बातें इसमें लिखे हैं उसको कंप्लीट करिए। करंट अफेयर्स के साथ अपडेशन तो सतत चलता रहेगा, ठीक है। साथ साथ बुक भी खरीदिए, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होने चाहिए। आईएएस की कंप्लीट बुक लिस्ट पे एक वीडियो मैं आपको और बना दूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको बनाए थे। यूपीएससी की तैयारी पे मेरा एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे कि आईएएस वालों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। वो किताबें मानक किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी वही पढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ने भर से सिलेक्शन नहीं होने वाला। अखबार तो आप स्कीमिंग करते हैं, बड़ा बड़ा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। अखबार को जनरली देख लीजिए, एक आदत डालिए आप एडिटोरियल पढ़ने का। पर डे ज़्यादा टाइम मत दीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। और जब आप उन्हें पढ़िए तो राजनीतिक लड़ाइयाँ मत देखिए, अच्छा काकरोच जनता पार्टी ने ये बोल दिया, ये सब बात फालतू की बातें नहीं। सरकार की पॉलिसी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर क्या बदलाव हो रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट निकालिए ना आप। हर महीने एक मैगजीन आ जाती है किसी न किसी संस्था की, मैंने रिकमेंड कर रखी है विजन आईएएस की। एक मासिक पत्रिका या क्रॉनिकल की आती है, कोई भी एक मासिक पत्रिका ले लीजिए।
और रेगुलर आंसर राइटिंग करिए ताकि आपका राइटिंग स्पीड अच्छा हो सके। आंसर राइटिंग रेगुलर होना चाहिए, आंसर राइटिंग डेली होनी चाहिए। आंसर राइटिंग से आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है। एक रूटीन, आपकी रेगुलर रूटीन रहे, एक डिसिप्लिन रहे। ठीक है, सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको खुद बैठ करके तय करनी पड़ेंगी। एक अच्छी दिनचर्या, रात में क्या पढ़ना है, रात में भी कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, ये सब कुछ बना के चलेंगे तब जाके 2027। और उससे साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं प्रशासक बैच के माध्यम से। मैं आपके साथ हूं, सतत आपके साथ रहूंगा, लेकिन प्रशासक बैच से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा सकता हूं, वो मैं करवाऊंगा। बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हैं वो वहां पे कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस नए तरीके से, सिरे से। बहुत लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है वो बैच आपका, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक खाका है। यदि आप सिलेबस पे काम कर लें, सिलेबस कंप्लीट करने लग जाएं, 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए, एक प्री का सब्जेक्ट और एक मेंस का सब्जेक्ट। ये तो समझते होंगे ना, सिलेबस आपने देख रखा होगा। मेंस में कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, जैसे इथिक्स हो गया आपका, अब तो प्री में भी पूछ लिया इस बार। इथिक्स हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, है ना। अब आपको हल्के में पढ़ के काम नहीं होगा, पूरा सिलेबस निपटाना पड़ेगा। तभी कह रहा हूं पेपर तब देना है आपको, प्रीलिम्स का पेपर तब देना है जब प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आपका मेंस कंप्लीट हो जाए, मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अन्यथा यूपीएससी के दुष्चक्र में फंसने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 7, 8, 10 साल कब बर्बाद कर देंगे कोई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 2027 की तैयारी का बिगुल मैंने फूंक दिया है, शुभारंभ आपके लिए करवा दिया है। आप सभी से बस आग्रह है कि प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, कभी आप आना चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं लगातार आपके मेंटरशिप सेशन भी लेता हूँ, मेंटरशिप सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, घर बैठे आप यदि पढ़ रहे हैं, घर बैठे आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने प्रशासक बैच ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो डिसिप्लिन के साथ आप एक एक करके सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस ही की है, सिलेबस ही सब कुछ है, फिर उसको रिवीजन करिए। सिलेबस के साथ रिवीजन को जोड़ दीजिए और पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ने का अप्रोच सही करिए, पढ़ने एग्जाम का अप्रोच सही करिए, ठीक है। तो मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। सिलेबस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक, स्कूल बुक के वीडियो आ चुके हैं, एनसीईआरटी का टारगेट वीडियो अब आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आजाद पब्लिकेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे एनसीईआरटी का रेगुलर टारगेट आपको मिलेगा एनसीईआरटी रीडिंग को लेकर। जो एनसीईआरटी आपको बताऊं 1 आवर का कम से कम मिनिमम आपका स्टडी चैलेंज है, उतना तो आपको पढ़ना है, मिनिमम रीडिंग करनी है। एक पढ़ें कैसे करके वीडियो है, उसे जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पढ़ने का अप्रोच सही होगा, पढ़ने का तरीका सही होगा, आपके अंदर की साइकी सही होगी, ठीक है। तो ये प्रयास है मेरे द्वारा 2027 की तैयारी के लिए। सिलेबस पूरा तैयार करना है अच्छे से, प्री मेंस सबको लेकर कंप्रिहेंसिव चलना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके चलना है, और सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूं। सिलेबस केवल पढ़िए मत, सिलेबस का रिसर्च करिए। तो आज से एक नया शुभारंभ आप सभी मेरे साथ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए प्रशासक बैच है आप सभी का आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर मैं आपकी नए सिरे से पूरी तैयारी करवाऊंगा 2027 के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी सेशन है, बहुत सारे बच्चे प्रशासक बैच में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। आगे अब एक एक करके हम क्लास वहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये एक जानकारी 2027 की शुरुआत के लिए जो बच्चे कर रहे हैं, मेरी बातों से आप काफ़ी हद तक सहमत होंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।